प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो बहुत ही पावरफुल है हम मसीह लोगों के लिए। और यदि आपने उसे अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो यूं समझ लीजिए आप बहुत सी प्रॉब्लम्स पर अपने आप विजयी हो जाएंगे, दुष्ट शैतान पर आप विजयी हो जाएंगे, अपने जीवन के अनेक प्रकार के आने वाली समस्याओं पर आप विजयी हो जाएंगे। इस सिद्धांत को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया। लिखा है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 29 पद, यदि आप पढ़ेंगे 29 वर्ष, लिखा है, उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं। जब चेले एक दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तब चेलों ने एकांत में प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए, हम उसे चंगा क्यों नहीं कर पाए। तब यीशु मसीह ने उन्हें इस सिद्धांत को समझाया कि कई बार कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ प्रॉब्लम्स, जीवन की कुछ समस्याएं इतनी जटिल होती हैं कि उनको निकालने के लिए, उनसे बाहर निकलने के लिए हमें प्रार्थना और उपवास, यदि मत्ती रचित सुसमाचार आप 17 अध्याय 20 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है प्रार्थना और उपवास। बिना प्रार्थना के और बिना उपवास के नहीं निकलती। यानी कि कई बार आपने देखा होगा, जब जीवन में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो उस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस सिद्धांत को समझाया कि उस समय आपको और मुझे, हम सब मसीह लोगों को उपवास और प्रार्थना करना है। और तब यीशु मसीह के चेले इस सिद्धांत को समझे कि यदि हमें भी यीशु मसीह की तरह दुष्ट आत्माओं को निकालना है, बीमारों को चंगा करना है, हर एक परिस्थिति पर विजयी होना है, दुष्ट शैतान पर विजयी होना है, तो हमें भी उपवास और प्रार्थना करना होगा। आप जानते हैं यीशु मसीह ने सेवकाई को शुरू करने से पहले 40 दिन उपवास किया, प्रार्थना और उपवास। और उसके बाद हम देखते हैं कि दुष्ट ने यीशु मसीह की परीक्षा की, लेकिन यीशु मसीह उस परीक्षा में क्या हो गए? विजयी हो गए। हारे नहीं, विजयी हो गए। जब आप उपवास करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, तो आप दुष्ट पर विजयी हो जाते हैं। आप दुष्ट पर विजयी हो जाते हैं। अब चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आपने उपवास किया, आपने प्रार्थना की और उसमें आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि अब कोई दुष्ट आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। यदि वो करने की कोशिश करे तो आप उसे फाइट कर सकते हैं, आप उस पर विजयी हो सकते। क्यों? क्योंकि आप आत्मिक रूप से क्या हैं? बलवंत हैं, मजबूत हो रखे हैं। उपवास और प्रार्थना, इसीलिए मैं हमेशा सिखाता हूं कि 1 घंटा सुबह प्रभु को देना है। 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करें, प्रार्थना में, वचन पढ़ने में, भजनों को गाने में, प्रभु के साथ में 1 घंटा व्यतीत करें। उपवास, आप हर फ्राइडे उपवास रख सकते हैं, हर संडे आप उपवास रख सकते हैं। वैसे आप किसी भी दिन रख सकते हैं, लेकिन मैं अपना आपको बता रहा हूं, हर फ्राइडे, हर संडे आपका उपवास रहे। उपवास से हम स्पिरिचुअली तो बढ़ते ही हैं, आत्मिक रूप से तो हम बढ़ते हैं, आत्मिक रूप से हम बलवंत होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से भी हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाते चले जाते हैं जब हम उपवास करते हैं। अपने पेट को भी उस दिन रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है, बॉडी को रेस्ट मिलता है। इसलिए आपको क्या करना है? इस सिद्धांत को आपको अपने जीवन में अपनाना है, उपवास और प्रार्थना। यदि आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करे, यदि आप चाहते हैं आपके द्वारा काम हो, यदि आप चाहते हैं दुष्ट पर विजयी होना, यदि आप चाहते हैं समस्याओं पर विजयी होना, तो आपको उपवास और प्रार्थना करना जरूरी है। आप यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह उपवास करते हैं, यीशु मसीह प्रार्थना भी करते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े काम हुए। आप प्रेरितों काम में फिर आगे जब पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यीशु मसीह के चेले उपवास करते थे, प्रार्थना करते थे, इसीलिए उनके द्वारा बड़े बड़े काम हुए। आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो मूसा ने 40 दिन रात उपवास किया,
उसके बाद प्रभु ने उसे 10 आज्ञाएं दी। राजा हिजकिय्याह ने उपवास किया, राजा यहोशापात ने उपवास किया, और प्रभु ने इनके लिए बड़े बड़े कामों को किया। उपवास और प्रार्थना। जब निनवे नगर को प्रभु नष्ट करने पर था, तब उन लोगों ने उपवास और प्रार्थना किया और जीवन पा लिया, क्षमा को पा लिया, दया को पा लिया। यहां तक कि परमेश्वर ने अपने विचारों को बदल दिया। नष्ट नहीं किया परमेश्वर ने उनको, जबकि वो बहुत बड़े गुनहगार थे, बहुत बड़े पापी थे। उसके बावजूद प्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया। जानते हैं कारण क्या था? उन्होंने उपवास किया, उन्होंने प्रार्थना किया। यह बहुत बड़ा सिद्धांत है। यदि आप इसे और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरी ये बुक है, किताब है, प्रार्थना करने का सही तरीका। आप इसे पढ़िए और इसमें देखिए, समझिए उपवास में कितनी ताकत है, प्रार्थना में, सही तरीके की प्रार्थना में कितनी ताकत है। आपको हर एक परिस्थिति पर, हर एक समस्या पर, हर एक बीमारी पर, हर एक दुष्शैतान पर विजयी होने की सामर्थ्य ये उपवास और प्रार्थना आपको देगा। आप आत्मिक रूप से मजबूत होते चले जाएंगे। दुष्ट आपके सामने भी नहीं आएगा। वो आपको देखकर डरेगा, भागेगा, कांपेगा। जैसे यीशु मसीह को देखकर दुष्ट आत्माएं भागती थी, कांपती थी, ऐसे ही, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक रूप से मजबूत थे। आपको भी मजबूत होना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया कि तुम्हें भी मजबूत होना है। तब तुम इन दुष्ट आत्माओं को निकाल पाओगे, तब तुम इन बीमारियों को चंगा कर पाओगे, तब तुम जीवन की हर एक परिस्थिति पर विजयी हो पाओगे। करना क्या है? उपवास और प्रार्थना। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। यदि आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं हैं जो जा नहीं रही हैं, जो बार बार आपके जीवन में आ रही हैं, तो आप उपवास और प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और देखना आप बहुत जल्द उस समस्या पर विजयी हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रोमा है, मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से बोल रही हूँ। मेरी एक छोटी सी गवाही है। मेरी एक डॉटर है जिसका नाम कायरा है। बीते दिनों उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसे चेस्ट में पेन था, उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम बहुत ही टेंशन में थे और हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने भी उसे चेक किया और बहुत सारा हार्ट का टेस्ट और उसका थैलेसीमिया ब्लड टेस्ट वगैरह सब दिया। ये सब टेस्ट जब हम करवा रहे थे, हमें बहुत टेंशन हो रही थी कि कुछ मेजर इश्यूज ना हो जाए। तो हमने फिर प्रेयर टावर में भी फ़ोन करवाया, जहाँ एक सिस्टर ने मेरी डॉटर के लिए प्रेयर किया, हम लोग दोनों ने मिल के प्रेयर किया। उसके बाद मैं व्यक्तिगत प्रेयर कर रही थी घर पे भी कि ऐसा कुछ भी ना हो। फिर 2 दिन बाद जब उसकी रिपोर्ट्स आई, हमने वो रिपोर्ट्स को लेकर के डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने चेक किया। और जब उन्होंने चेक किया, उन्होंने सच में बोला कि ना मेरी डॉटर को हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, ना उसे थैलेसीमिया है, वो नेगेटिव आई है, और बाकी सारी की सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई है। बस उसे एक एनीमिक वो है, ब्लड कम है, जो मेडिसिन के द्वारा और प्रॉपर फूड के द्वारा वो क्योरेबल है। तो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया तुरंत ही, और परमेश्वर को फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी डॉटर को छुआ और चंगा किया। साथ ही में मैं ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता और उनके पूरे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो दिन रात हमारे लिए प्रेयर करते हैं, और वो प्रेयर के द्वारा हम आशीष पाते हैं और हम चंगा पाते हैं। सच में हम सभी को फिर भी एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु हमारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात भर मेरे पिता आप हमारे साथ में रहे, आपने हम सबको संभाला, अपनी पंखों की आड़ में हमें प्रोटेक्ट किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं रात की प्रोटेक्शन, अच्छी नींद, उस सुरक्षा के लिए, उस सहलाने के लिए प्रभु, हमारे सिरहाने के समीप रहने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु बीती रात दर्द में, तकलीफ में, परेशानी में, बेचैनी में और व्याकुलता में रहे, परंतु पिता तूने उन्हें सुकून और विश्राम दिया, क्योंकि तू उनके साथ में रहा। और आज का नया दिन प्रभु, जिसमें कि आज हम जीवित हैं और जीवितों की पृथ्वी पर तुझे धन्यवाद दे पा रहे हैं, तुझे महिमा दे पा रहे हैं, तेरे साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद इस वंडरफुल टाइम के लिए। थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड जीसस, एंड वी ऑल आर हैप्पी टुडे लॉर्ड जीसस। हम अब धन्यवादित हैं और हम खुश हैं पिता कि तूने ये समय दिया कि ये फेलोशिप हम कर सके, हम प्रार्थना कर सके,
हम वचन को सीख सके, हम अपनी बातों को तुझसे कह सके। धन्यवाद इस प्रभु इस अपॉइंटेड टाइम के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। प्रभु धन्यवाद करते आज तेरे बेटे बेटियों के लिए, तेरे लोगों के लिए जो इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं, जो देश विदेशों से प्रभु निरंतर प्रार्थनाओं में शामिल, अपने परिवार अपने बच्चों के साथ में शामिल होते हैं, एकांत में शामिल होते हैं, ये समय देते हैं पिता कि वो इस बहुमूल्य समय को आपके साथ में बिताएं। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि अपनी बातों को आप आपके वचन के द्वारा आपके लोगों तक प्रकट करते हैं, ताकि प्रभु आपके लोग उसे रिसीव करें, उसे गेन करें और प्रभु उसे इंप्लीमेंट करें और उसके बड़े इफेक्ट को देखें। परमेश्वर पिता, थैंक यू फादर लॉर्ड, आज के दिन में प्रभु तेरी खुशहाली, तेरा आनंद प्रभु तेरे लोगों का हिस्सा बने, तेरा सामर्थ प्रभु तेरे लोगों का हिस्सा बने, ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण कर, तेरा फेवर और तेरा सपोर्ट तेरे लोगों के साथ में हो पिता। यदि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें, दुष्ट के हर एक हथियार प्रभु जो तेरे लोगों के विरोध उठ रहे हैं, यीशु के नाम में आज की सुबह में उन सारी बातों को खंडित करते, रद्द करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। डिस्टर्बेंस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। डाइवर्ट करने वाली बातें चली जाओ यीशु के नाम में। प्रभु तेरे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर, पवित्र आत्मा की गाइडेंस में होकर प्रभु आज के कामों को करे। खुदा आज बहुत सारे प्लान्स और बहुत सारी योजनाएं आपके लोगों ने बनाई है, परंतु मैं चाहती हूँ प्रभु जैसे तेरी योजना प्रभु जी तूने बनाई है, प्रभु अपने लोगों को उस योजना में शामिल किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है मेरे अब्बा, उसी प्रकार खुदा इन लोगों के जीवन में, इन भाई बहनों के, इन बच्चों के जीवन में आपकी भली योजना, भली इच्छा पूरी हो पिता। प्यारे प्रभु आज के दिन के लिए अच्छा स्वास्थ्य, एक गुड हेल्थ प्रभु आप इन भाई बहनों को, इन बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक व्यक्ति को एक अच्छा स्वास्थ्य दे, एक अच्छा शरीर दे, तरोताजगी प्रभु आपके लोगों के शरीर में आए। प्रभु यदि कोई भी कमजोरी, कोई भी दुर्बलता, कोई भी ऐसा प्रभु दिक्कत परेशानी यदि आपके लोग अपने शरीरों में देख रहे तो खुदा यीशु के नाम में शरीर तरोताजा हो, यीशु के नाम में। धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु, आपके वचन सामर्थ्य और पावरफुल है प्रभु। आज के दिन में प्रभु जितनों ने इस वचन को ग्रहण किया, जितनों ने सुना, जितनों ने रिसीव किया, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके लाइफ की ये गवाही बने, टेस्टमनी बने प्रभु, वो इस बात को कह सके प्रभु कि इस वचन ने उनके जीवन में कार्य किया। हाँ मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि यदि प्रभु आज आपके लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी कोई भी प्रभु चारों तरफ से विपत्तियों से, परेशानियों से या फिर दुष्ट के कामों से घिरे परमेश्वर पिता, प्रभु दुष्ट बार बार उनके जीवन में कार्य कर रहा है प्रभु, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदा आज प्रार्थना और उपवास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह प्रभु वो सारी विपत्तियां, वो परेशानी आपके लोगों के जीवन से दूर होने पाए प्रभु। जब ये सिद्धांत परमेश्वर जो आपने अपने चेलों को बताया, वही आज सिद्धांत खुदावन तेरे बेटे बेटी अपने जीवन में अप्लाई कर सके पिता। प्रभु एक प्रार्थना का जीवन, उपवास का जीवन प्रभु आपके बेटे और बेटियों को हो पिता, ताकि वो अपने जीवन की हर एक बुरी परिस्थितियों पर, उस दुष्ट पर पिता यीशु के नाम में प्रभु विजयी हो सके पिता। प्यारे परमेश्वर यदि कोई भी दुष्ट आत्मा प्रभु इनके जीवन में, इनके परिवार में कार्य कर रही है, हम यीशु के नाम में उस दुष्ट आत्मा को और दुष्ट के कार्यों को इसी वक्त कमांड करते हैं कि इनके जीवन को छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर, इनके बेटे बेटियों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। आई कमांड इविल स्पिरिट गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम में, उस अधिकार में होकर हर एक वो दुष्ट जो इन्हें परेशान कर रहे हैं, इनके बच्चों को, इनके परिवार को डिस्टर्बेंस, बीमारी, गड़बड़ी, पागलपन को या फिर प्रभु गड़बड़ियों को लेकर आ रहा है, यीशु के नाम में हर एक दुष्ट के कार्यों को नष्ट करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे सामने प्रभु यीशु मेरे पिता पहाड़ प्रभु मोम से पिघल जाते हैं प्रभु। आज वो दुष्ट प्रभु यीशु के नाम में इनके सामने, इनके परिस्थितियों से प्रभु मोम के समान पिघल कर नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु आज जितने लोग पिता आज कर्जे में है, यीशु के नाम में ये कर्जा इनके परिवारों से जाओ यीशु के नाम में। जो भी डिस्टर्बेंस है जाओ यीशु के नाम में, डिप्रेशन जाओ यीशु के नाम में, एंजाइटी और डर, हर प्रकार का विरोध जाओ यीशु के नाम में। यदि कोई भी पिता गड़बड़ी, रुकावट और बाधा इनके जीवन में जाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ रास्ते खुले प्रभु, ये प्रार्थना का जीवन जब इनका हो पिता तो प्रभु ये सामर्थ पाए, बल पाए प्रभु, और आत्मिक रूप से मजबूत बनने पाए प्रभु, ताकि जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में प्रभु इनके जीवन में प्रभु बहुत सी गड़बड़ियां हो, यीशु के नाम में उस आत्मिक युद्ध को ये जीत सके परमेश्वर। प्रभु आज जितनी बीमारियां, दुर्बलता, रोग इनके शरीरों में है खुदावंद यीशु के नाम में, बीमारी, रोग, दुर्बलता, चोट, घाव, इन्फेक्शन, ट्यूमर, कैंसर, अल्सर,
स्टोन प्रॉब्लम, रसोली, गांठें, गुप्त रोग, हर प्रकार की बीमारी मैं बच्चों के शरीर से तुझे नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, बुजुर्गों के शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, नौजवान भाई बहनों के शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। बीमारी, तेरा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। तेरा वचन कहता है मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। इसी वक्त सारे रोग इनके बीच से, इनके शरीर से दूर हो यीशु के नाम में। हर एक वायरल फीवर जो इस समय जो वायरल चल रहा है यीशु के नाम में, हर प्रकार का वायरल नष्ट हो यीशु के नाम में। फीवर गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, बॉडी पेन गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस, प्लेटलेट इंक्रीज इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में। कमजोरी जाए यीशु के नाम में। प्रभु इस समय बच्चे चंगे हों, नौजवान चंगे हों, प्रभु बुजुर्ग चंगे हों, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में खुदावन आप उन्हें चंगा करें। धन्यवाद करते प्रभु, आज की सुबह में आपने अपने लोगों को तरोताजा किया, चंगा किया, उनके शरीरों को मजबूत किया। धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहनों का, बच्चों का, बुजुर्गों का बर्थडे है, जन्मदिन है, खुदा आपकी प्रेजेंस में, आपकी हुजूरी में रखते हैं, उनके लिए दीर्घायु को बोलते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बोलते हैं, तेरी उपस्थिति प्रभु उनके साथ में चाहते हैं प्रभु। और चाहते जैसे प्रभु तूने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, उसी प्रकार ये भाई बहन, ये बच्चे, बुजुर्ग, हर एक जन जिनका जन्मदिन है खुदा, वो तेरी उपस्थिति में चलें और सिद्ध होते जाएं प्रभु। नकारात्मक बातें उनके जीवन से जाएं, अपनी दान वरदानों से, टैलेंट से प्रभु इन्हें भरे और अपने लिए इस्तेमाल करे परमेश्वर। ये जन्मदिन इनके लिए बेस्ट हो प्रभु। जिनका मैरिज होने जा रहा है, यदि कोई भी घटी कमी है, कोई भी प्रबंध ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है प्रभु, आसमानी झरोकों से पिता, आसमानी भंडार से प्रभु प्रबंध होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन बहनों की कोई संतान नहीं, यीशु के नाम में उनकी कोख को ब्लेस करते हैं। जिनके पास घर नहीं प्रभु, उन्हें घर की आशीष दे। यदि जमीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चला जा यीशु के नाम में प्रभु। हर एक प्रार्थना विनती जो आज हमारे साथ मिलकर प्रभु तेरे लोगों ने की है और आपके सम्मुख रखा है, यूट्यूब, कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से प्रभु, धन्यवाद कि आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद पिता, आप हर एक व्यक्ति आपके लिए अनमोल और कीमती है प्रभु, और आप सुनते हैं और प्रार्थना का उत्तर देते हैं। और प्रभु हर एक को पिता उपवास और प्रार्थना में मजबूत करें प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों को जिन्होंने आपके राज्य को प्रभु मल्टीप्लाई करने के लिए प्रभु अपने हाथों को बढ़ाया है, उनके हाथों को, उनके प्रभु फाइनेंस को मल्टीप्लाई करे प्रभु, बढ़ोतरी दे, समृद्धि दे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता, जितने लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं प्रभु, या फिर कोई भी बच्चे मेंटली वीक है, यीशु उन्हें मेंटली स्ट्रांग करें प्रभु। धन्यवाद। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वालों को आप प्रभु सफल करें परमेश्वर पिता। हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।